हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंद्र धामेचा हमारी यूट्यूब चैनल CTC यानी क्रैक द करंट पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज कुछ फिर से नए करंट अफेयर के साथ मैं आपके सामने पेश करती हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। मेरा लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था, हाल ही में देश का 100% LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बना है। उसमें करेक्ट आंसर था हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था। जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो जाके लास्ट वीडियो देख ले, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, PM स्वनिधि योजना लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्थान, B गुजरात, C मध्य प्रदेश, D महाराष्ट्र। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश PM स्वनिधि योजना लागू करने में सबसे आगे है। अब ये योजना में बेसिकली होता क्या है कि अभी लॉकडाउन चल रहा था तो सब जो मजदूर वर्ग थे उसके सारे वर्क सब काम बंद थे। तो उन लोगों के वर्क को आगे बढ़ने के लिए, उन लोगों के काम को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना शुरू की गई थी। उस योजना में हर एक वर्कर को 10,000 तक की लोन दी जाती है और इस योजना को पूरे भारत में लागू किया था, बट सबसे अच्छी तरह से और सबसे ज्यादा लागू करने में मध्य प्रदेश फर्स्ट रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर था मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो उसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। वहाँ की कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। बट अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसका अतिरिक्त प्रभार यूपी की गवर्नर यानी आनंदीबेन पटेल को मिला है। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक जीवन शक्ति योजना भी लॉन्च हुई थी। उसमें क्या था कि महिलाएं मास्क बनाएगी और वो मास्क गवर्नमेंट को 11 रुपए में बेच सकती थी। फिर और एक योजना अभी लॉन्च हुई थी कि रोको टोको अभियान। तो उसमें क्या था कि बिना मास्क पहने लोग कहीं पे बाहर दिख जाते थे तो वहाँ की पुलिस या फिर कोई भी होगा वो उसे रोकता है और उसको मास्क पहनने के लिए अपनी तरफ से एक मास्क देता है और वो कितने रुपए में दिया जाएगा मास्क, 20 रुपए में। तो चलिए इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया है। ऑप्शन है A आसाम, B महाराष्ट्र, C उत्तर प्रदेश और D इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A आसाम। आसाम में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ है, वो आसाम में देखने मिला है। बट आसाम में कहाँ पे, तो कांजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे। अब कांजीरंगा नेशनल पार्क आया है तो कांजीरंगा नेशनल पार्क में एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और पूरे भारत में बात करूं तो एक सिंग वाले गेंडे सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो उसका आंसर आएगा सबसे ज्यादा एक सिंग वाले गेंडे पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अब आसाम की बात आई है तो आसाम की कैपिटल है दिसपुर, वहाँ के CM है सर्बानंद सोनोवाल और वहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार परियोजना से बाहर किया है। ऑप्शन है A अमेरिका, B चीन, C भारत और D इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C भारत। ईरान ने भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया है। चाबहार परियोजना चाबहार पोर्ट से जहेदान तक रेल परियोजना थी। भारत की तरफ से जो फंड जाने वाला था वो सही टाइम पे नहीं गया था, इसलिए
ईरान ने इस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। हाल ही में लास्ट वीक में ईरान के ट्रांसपोर्ट एंड शहरी विकास मंत्री थे, उसका नाम है मोहम्मद इस्लामीन। तो उसने ये परियोजना लॉन्च की थी, इसको चालू किया था। तो फिर अभी भारत को बाहर कर दिया है ईरान ने। ईरान की बात आई है तो ईरान के बारे में कुछ जान लेते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान, वहाँ की करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जी हाँ, ये बुक है, बुक का नाम है। वो बुक किसने लिखी है वो आपको बताना है। ए सुधा मित्तल, बी रस्किन बॉन्ड, सी कृष्ण सोबती और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने ये बुक खुद अपनी कहानी के आधार पर लिखी है। इसमें कहानी क्या है कि वो जब 16 ईयर के थे तब से उसने जो स्ट्रगल पीरियड देखा है उसके बारे में ये उसने बुक लिखी है। और थोड़े टाइम पहले ही रस्किन बॉन्ड की एक बुक पब्लिश हुई थी। जी नहीं, मैं उसका नाम बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, उसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ए आंद्रेज डूडा, बी ली सियान लुंग, सी राजीव शुक्ला, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए आंद्रेज डूडा। आंद्रेज डूडा ऑलरेडी पोलैंड के राष्ट्रपति थे, बट हाल ही में चुनाव वापस हुआ है और फिर से आंद्रेज डूडा ही वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और जो ये ऑप्शन बी में मैंने जो नाम लिखा है ली सियान लुंग, वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं चौथी बार। जी हाँ, हाल ही में वो चौथी बार फिर से सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी पोलैंड की बात आई है तो उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। वहाँ की कैपिटल है वर्साउ, करेंसी है पोलिश ज़लोटी और वहाँ के प्रेसिडेंट तो अभी यही बन गए हैं आंद्रेज डूडा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में वॉन कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए के सिवान, ऑप्शन बी एम चंद्रशेखर, ऑप्शन सी प्रत्युभान जोशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के सिवान। जी हाँ, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि के सिवान सबसे पहले ऐसे भारतीय है जिसको ये सम्मान मिलने जा रहा है। के सिवान हमारे इसरो के चेयरमैन हैं। अब इसरो की बात आई है तो इसरो के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसकी स्थापना कब की गई थी? 1969। और वहाँ का है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अब ये वॉन कर्मन पुरस्कार है तो वॉन कर्मन पुरस्कार देता कौन है उसके बारे में मैं आपको बोलूं तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बीसीसीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए हेमांग अमीन, ऑप्शन बी राहुल जौहरी, ऑप्शन सी मुश्ताक अहमद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हेमांग अमीन। जी हाँ, हेमांग अमीन हाल ही में बीसीसीआई के नए सीईओ के पद के लिए नियुक्त हुए हैं। हेमांग अमीन ने किसका स्थान लिया है? तो मैंने ऑप्शन बी में जो नाम लिखा है राहुल जौहरी, उसके स्थान पर हेमांग अमीन अभी बीसीसीआई के सीईओ बने हैं। हेमांग अमीन ऑलरेडी आईपीएल के सीईओ है, उसने अभी उस पद से इस्तीफा या फिर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए वो आईपीएल के सीईओ पद के लिए भी जारी है। और ऑप्शन सी में मैंने एक नाम लिखा है मुश्ताक अहमद, उसके बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये कौन है मुश्ताक अहमद? ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं, बट हाल ही में इसने इस्तीफा दिया था, इसलिए ये नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोषी कहाँ के नए राष्ट्र प्रमुख बने हैं?
ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी सूरीनाम, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सूरीनाम। चंद्रिका प्रसाद संतोषी वो भारतीय मूल के व्यक्ति है, भूतपूर्व न्याय मंत्री एंड प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता भी रह चुके हैं और चंद्रिका प्रसाद संतोषी थर्सडे को सूरीनाम के राष्ट्र प्रमुख पद के लिए शपथ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 9th क्वेश्चन है, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जुलाई, ऑप्शन बी 10 जुलाई, ऑप्शन सी यहाँ पे 11 जुलाई आएगा, 11 जुलाई एंड ऑप्शन डी 12 जुलाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 जुलाई। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई उसके बर्थडे के दिन ही मनाया जाता है। अब ये मनाता कौन है? तो ये यूएन के द्वारा उसके जन्मदिन पर ही मलाला दिवस मनाएंगे ऐसा तय किया गया था। कब से ये स्टार्ट किया है यूएन ने? तो ये 2014 से स्टार्ट किया है। अब मलाला की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ये विश्व मलाला दिवस मनाया है, तो थोड़ा डिटेल में हमें जानकारी होगी तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इजीली हमें आंसर आ जाएगा। मलाला ने एक बुक लिखी थी आई एम मलाला, तो ये बुक का नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। 2012 में तालिबान ने गोलियां चलाई थी और उसके बाद भी मलाला ने गर्ल्स एजुकेशन को लेकर एक आंदोलन चलाया था, तो ये भी बात इम्पोर्टेंट बन जाती है। और पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से मलाला को सम्मानित किया था। इन 2014 में 17 ईयर की उम्र में, जी हाँ 17 साल की उम्र में शांति नोबेल पुरस्कार भी मलाला को मिल चुका है और ये सबसे छोटी उम्र में किसी व्यक्ति ने ये पुरस्कार जीता है तो वो मलाला है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन हमारे लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ALT ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल शुरू किया है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए CBSE, ऑप्शन बी DRDE, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नीति आयोग। नीति आयोग ने अभी एक मॉड्यूल शुरू किया है, वो देश भर के बच्चों के लिए है। इसमें क्या होगा कि अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत ये ALT ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये ऑनलाइन कोर्स है और बिल्कुल भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। इसमें क्या करना है कि स्टूडेंट अलग अलग भारतीय भाषा यानी कि हमारी भारत में जो मान्य भाषा है उनमें से कोई भी भाषा वो सिलेक्ट करके एक मोबाइल ऐप बनाना सीखेंगे और फिर उसको अपना जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने शो करेंगे। इस तरह से ये मॉड्यूल काम करेगा। अब नीति आयोग की बात आई है तो चलिए, नीति आयोग है तो नीति आयोग का उसमें नीति है उसका फुल फॉर्म है, तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष देश के PM होते हैं, यानी कि हाल में हमारे मोदी जी हैं, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार एंड CEO अमिताभ कांत। एंड अभी हम क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन बोलेंगे। हाल ही में किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? ऑप्शन है A.K. श्री कुमार, ऑप्शन बी केजेंदी थांगडोक, ऑप्शन सी रूपाश्री कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके बताना है और मैंने जो डिटेल में आपको बताया था वो भी आपको बोलना है। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में क्लिक करेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। ऐसे ही नए नए करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उसे भी नई जानकारी मिलती रहे।
और आपने इंस्टाग्राम पे भी अभी हमें फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए ताकि वहाँ पे भी करंट अफेयर्स की आपको जानकारी है वो मिलती रहे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।